क्लास 12 का हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल बना रहे थे पाई वाला, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई। उसमें और अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखना है कैसे बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, एग्जाम में देगा ही और जेई में भी क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखना, एकदम आएगा, इसको नोट कर लेना, इसको ही प्रैक्टिस करके जाना। तो यहाँ दिया है 0 से पाई एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको कैसे बनाएंगे, एकदम वीआईपी क्वेश्चन है। तो उस दिन कल ही हम बताए थे पिछला वीडियो में कि जब भी 0 से पाई देता है तो हम लोग एक रूल है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसी को हम लोग इंटीग्रल मान लेते हैं, आई मान लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं। इसको ऐसे करेंगे, जो क्वेश्चन दिया है उसी को पहले आई लिखे इक्वेशन मान लेते हैं, हो गया। दूसरा क्या रूल है, दूसरा है इसी को आगे बढ़ाते हैं। रूल क्या बोलता है कि जिसको आप आई माने हैं उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे रोल प्रॉपर्टी से। तो प्रॉपर्टी क्या सिखाए थे कि जब भी नीचे में 0 रहे ऊपर में पाई या पाई बाय 2 रहे, तो जहां जहां x है वहां अपर लिमिट घटाओ x लिखते हैं। जहां जहां x है वहां अपर लिमिट घटाओ x लिखते हैं। तो कहां कहां x है, यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ x की जगह में लिखेंगे अपर लिमिट घटाओ x। तो अपर लिमिट क्या है, पाई है, तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस एक्स, यहाँ भी लिखेंगे पाई माइनस एक्स, और यहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस एक्स। हो गया, इसको भी आई लेंगे, इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे। तो साइन पाई माइनस एक्स जो होता है, फर्स्ट ईयर में हम पढ़ाए थे, अगर नहीं पता तो एंगल कैसे निकलता फर्स्ट ईयर का वीडियो है यही चैनल पे, देख लीजिए। साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स होता है, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो गया। फिर ये पाई माइनस एक्स ऐसे ही रहे, नीचे में कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स है, तो कोस पाई माइनस एक्स भी कोस एक्स होता है, तो कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी कोस स्क्वायर एक्स ही होगा, और ये वही रहेगा। तो अब क्या हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, sin x को इससे कर देंगे, इसको तो आएगा i sin x माइनस x sin x इतना आया। अब इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके 2 मान लेंगे। हम लोग सीख गए, पहले जो दिया है उसको i मानेंगे, फिर उसी को आगे बढ़ाएंगे, और जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट घटाओ x, यानी अपर लिमिट घटाओ x लिखेंगे, जहां जहां x है उस तरह से लिखेंगे और थोड़ा सोल्व करेंगे, जितना टूट रहा है तोड़ लेंगे, उसके बाद उसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। इक्वेशन 2 मान लिया आगे, अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, तो आई और आई जुड़ेगा तो 2i होगा, और ये पार्ट जुड़ेगा राइट हैंड। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों इंटीग्रल सेम है, तो कॉमन ले लेंगे, dx भी सेम है तो एक ही बात लिखेंगे। फिर अंदर में एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है, एलसीएम वही होगा, और ये फिर इससे कटेगा 1 बचेगा तो वही लिखा जाएगा, ये भी सेम कटेगा तो वही पूरा लिखा जाएगा। फिर ये पाई x sin x कट जाएगा प्लस माइनस से। अब हमारा फाइनली ये वाला वैल्यू आ गया, तो इसको भी और बनाएंगे हम लोग, फिर हम लोग इसको लिखते हैं, और अब हम लोग देख रहे हैं कि और टूटेगा नहीं, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम पढ़ाए थे उसका भी वीडियो है, उसको लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, कोस को टी मान लेंगे। कोस को टी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि कोस को टी मानने से फायदा है, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो sin x dx मिलेगा, जिससे हम लोग इसको रिड्यूस कर पाएंगे। तो हम लोग sin cos x को टी मान रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dt by dx होगा, t का डिफरेंशिएशन x dt by dx हो जाएगा, और cos x का माइनस sin x होगा। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो sin x dx का मान निकालेंगे, तो वो आएगा माइनस dt, क्या आएगा माइनस dt। अब इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो करेंगे तो क्या होगा, sin x dx का माइनस dt होगा, तो dt तो लिखेंगे, माइनस आगे ले जाएंगे। अब पाई तो पहले से ही बाहर है, पाई यहाँ से निकाल लेंगे, कांस्टेंट था ये पाई, बाहर निकल गया। उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर ही नहीं होगा, क्योंकि जो लिमिट है 0 से पाई है तो x का लिमिट है। अब तो हम लोग वेरिएबल को बदल दिए, x से t कर दिए, तो लिमिट भी बदलना होगा, तो उसको कैसे बदला जाएगा यहाँ बता दिए, इसको देखिएगा, नोट करिएगा। ऐसे ही जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉब्लम होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉब्लम, तो लिमिट को ऐसे ही बदला जाता है, जहां माने तो वहीं चलेगा। cos t बराबर cos x बराबर t है, तो x का वैल्यू यहाँ देखेंगे 0 है, तो यहाँ 0 डालेंगे, cos 0 तो 1 होता है, तो t का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब जहां इसका 0 है वहां पर t वेरिएबल में 1 होता है। फिर cos का पाई है, तो यहाँ पर ही डालेंगे, कोई बात, cos पाई हो जाएगा t, तो cos पाई माइनस 1 होता है, तो यहाँ पर t का मान माइनस हो गया, मतलब जहां पर इसका पाई था वहां माइनस हो गया। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े हैं इंटीग्रल में, आप बताए हैं, नहीं देखिए तो वीडियो देखिएगा शुरू में, कि जब भी हम लोग इंटीग्रल में नीचे, ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि नीचे में लोअर लिमिट छोटा होता है और अपर लिमिट बड़ा होता है, लेकिन अगर कहीं पर आपको नीचे का लिमिट बड़ा और ऊपर का छोटा दिखेगा तो लिमिट को एक्सचेंज करना पड़ता है। तो जैसे लिमिट को एक्सचेंज करते हैं इंटीग्रल नेगेटिव हो जाता है, तो इंटीग्रल नेगेटिव हो जाता है, तो हम लोग यहाँ एक्सचेंज करेंगे तो लिख देंगे एक्सचेंजिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल, कर दिए एक्सचेंज। तो जैसे एक्सचेंज करेंगे तो नीचे वाला बड़ा लिमिट जो है वो ऊपर चल जाएगा +1, ऊपर का छोटा लिमिट नीचे आएगा, तो ऐसे करने से माइनस हो जाएगा, इसका वैल्यू इंटीग्रल का माइनस हो जाएगा,
और पहले से आया माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस से गायब हो गया। अब इसको हल करेंगे। ये तो हम लोग को पता है कि dx इंटीग्रल dx या इंटीग्रेशन dx by 1 plus x square tan इनवर्स x होता है, ये भी पता है, पीछे का वीडियो में है जिसको शुरू से देख रहा है। तो इसका हो जाएगा dt by 1 plus t square का हो जाएगा tan इनवर्स t, इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा। अब tan इनवर्स t हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पाई तो बाहर है, जो वैल्यू होता है डेफिनेट का उसको लिख देंगे -1 +1। अब इसके एक करके डालेंगे जो रूट होता है, एक बार +1 डालेंगे t की जगह में तो tan इनवर्स 1 होगा, एक बार -1 डालेंगे तो tan इनवर्स -1 होगा। उसके बाद tan इनवर्स 1 का मान निकालने के लिए पहले फर्स्ट चलो बताया, नहीं भी पता बताया, मतलब एंगल निकालने सिखाया हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ मान लिए इसी इनवर्स का वैल्यू निकालना तो उसको x मानते हैं, इसको जब ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा और 1 10 बाय 1 किसका होता है 10 पाई बाय 4 यानी 10 45 का 10 10 कट गया, x का मान पाई बाय 4 आ गया। अब जहाँ जहाँ tan इनवर्स 1 है वहाँ पाई बाय 4 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है एंगल, तो हम फर्स्ट ईयर में बताए हैं, वीडियो देखिएगा कि जब भी tan इनवर्स या tan का मान एंगल में माइनस होता है तो वो माइनस बाहर चल जाता है, ये माइनस बाहर चल गया तो माइनस माइनस प्लस, और फिर से ये tan इनवर्स 1 ही हो गया, इसका मान भी पाई बाय 4 है, क्योंकि माइनस निकल गया तो ये भी tan इनवर्स 1 हो गया, उसका मान भी पाई बाय 4 होता है और वो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो पाई बाय 4 और पाई बाय 4 को जोड़ेंगे तो 2 पाई बाय 4 होगा, तो इसको काटेंगे पाई बाय 2 और पाई गुना पाई पाई स्क्वायर यहाँ 2, फिर ये 2i हमको तो y निकालना है, y लेंगे तो ये 2 जो इधर गुना हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से डिवाइड होगा तो पाई स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवीजन कर तो साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ऊपर वाला नीचे नीचे ऊपर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो 2 1 2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 4 आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार बनाइए, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में आएगा ही, बोर्ड का एग्जाम में 12 का आएगा ही ये क्वेश्चन, इसको एकदम नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी डेफिनेट इंटीग्रल का है, एक नंबर पहला बताया, अभी दूसरा भी वैसी है, इसमें भी 0 से पाई है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना है जेई के लिए और क्लास 12 का बोर्ड साइंस। यहाँ पर क्या दिया है, x by 1 plus sin x dx दिया है, तो इसमें भी वही करेंगे, हम लोग पहले एक बार पढ़ा चुके कि 0 से पाई जब भी रहता है तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको इंटीग्रल i मान लेते हैं, तो इसको i मान लेंगे क्वेश्चन में। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, वही प्रॉपर्टी से जो पहले सीखे अभी बताए थे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर लिमिट घटाओ x लिखेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पर पाई है ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर लिमिट घटाओ x मतलब पाई माइनस x हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई माइनस x, यहाँ पर भी x है पाई माइनस x लिखें। अब क्या करेंगे, इससे जितना सोल्व होगा सोल्व करेंगे, पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा, साइन पाई माइनस एक्स जो होता है, साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स होता है, तो साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है, तो यहाँ जो साइन पाई माइनस एक्स है वो साइन एक्स होगा। अब इसको इक्वेशन 2 लेंगे क्योंकि अभी में 2 है, अब इसको इक्वेशन 1 इसको 1 लिए थे, इसको 2 लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 है आई आई जुड़ेगा तो 2i होगा, और ये पार्ट जुड़ रहा है तो दोनों को राइट साइड लिख देंगे, दोनों में इंटीग्रल कॉमन है तो एक ही साथ लिख देंगे, dx भी एक ही साथ लिख देंगे कॉमन, और अंदर अंदर एलसीएम लिखेंगे, तो ये और ये बचा है तो एलसीएम तो सेम होगा, ये कट जाएगा तो x ही बचेगा, ये और ये कट जाएगा तो ये बचेगा, फिर x से कट गया, पाई को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास ये वाला आ गया। अब आगे कैसे बनेगा, हम देख रहे थे तो टूटेगा नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स तो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में बदल दें तो cos x बन जाएगा, ये cos स्क्वायर x बन जाएगा, अभी ये टूट सकता है, तो 1 प्लस साइन एक्स तो नहीं टूटेगा, इसको हम लोग चाहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, a माइनस b पे प्लस b में तोड़ देंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट इसका उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है तो यहाँ 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जो करेंगे ऊपर भी करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस b पे माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो टूट गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ऊपर का पार्ट तो वैसे ही रह जाएगा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स होता है। अब क्या होगा, अब इसको तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे, पाई को सबसे बाहर, पाई को लेते आना, इधर आया 2i वाला। अब क्या करना है, इसको स्प्लिट करेंगे, दो इंटीग्रल में तोड़ देंगे इसको, एक 1 बाय cos स्क्वायर, इसको भी dx मिलेगा, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर sin बाय cos स्क्वायर, इसको भी 0 से पाई वही लिमिट मिलेगा dx, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 1 बाय cos का क्या होता है, सेक होता है, तो 1 बाय cos स्क्वायर सेक स्क्वायर x हो जाएगा, sin बाय cos स्क्वायर x है, मतलब sin बाय cos है और 1 बाय cos है, तो 1 बाय cos सेक हो जाएगा और sin बाय cos tan हो जाएगा,
फिर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होता है और sec x tan x का sec x होता है, पहले बताए हैं। अब लिमिट वैसी रख देंगे 0 से पाई, 0 से पाई। डेफिनेट इंटीग्रल है तो वैल्यू डालेंगे, एक बार x में ऊपर का वैल्यू डालेंगे तो पाई, एक बार डालेंगे तो 10 पाई, एक बार 0 डालेंगे तो 0, इसमें माइनस। फिर यहाँ पर भी पाई का वैल्यू पर डालेंगे तो sec पाई, माइनस फिर 0 डालेंगे sec 0। अब क्या करना, 10 पाई 0 होता है और 10 0 0 होता है, तो 0 0 0 ही हो जाएगा, 0 से घटे घटे जुड़े जो हो 0 ही हो जाएगा। यहाँ घट रहा है तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन इसका है। फिर sec पाई का मान -1 होता है और आपका आ रहा है sec 0, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो sec 0 का मान भी 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो इसका भी 1 होगा। और यहाँ मार माइनस, और -1 और -1 -2 इंटू -1, सॉरी -1 -2 और यहाँ माइनस, तो -2 इंटू माइनस क्या होगा +2, तो यहाँ 2 होगा। अब ये 2 ये 2 ऐसे कट जाएगा, इस तरह से पाई आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हो, सो इंटीग्रल 0 टू पाई, कभी कभी प्रूव करने में देता है, ऐसे लिख सकते हैं x बाय, जो हम लोग ला चुके हैं, 1 प्लस साइन एक्स dx, वो आई है। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि प्रूव करो तो ये रचना आई है, तो हो गया।